आज के क्लास में देखेंगे बिहार सिविल कोड से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि एग्जाम का समय अब कुछ ही दिनों में घोषित किया जाएगा। अब हमें वही टॉपिक पे फोकस करना है जो हमें सिलेक्शन दिला सके। चलिए अब बिना समय गवाए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन दिया है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और वृत्त और विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्त और विकास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन है? यह है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, तेरी बरछी ने छीने हैं के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया है रूपक, अनुप्रास, श्रीलेष और यमक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, यानी सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर होगा सूर्य प्लस उदय, जो बी और सी दोनों में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोनों, सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यानी तद्भव शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है भ्रमण, अगिन, मस्तक और मछली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। तद्भव शब्द है मछली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन दिया है हास, रति, क्रोध और उत्साह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक होगा? ऑप्शन दिया है अपदान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और कर्ण कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपदान कारक। अपदान कारक में होता है कोई भी चीज जुदा होता है, इसलिए पेड़ से जो बंदर है वो जुदा हो रहा है, इसलिए अपदान कारक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन दिया है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और अमीबिका प्रसाद व्यास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, यानी इसमें से कौन सा उत्कर्ष शब्द है? ऑप्शन दिया है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट और विकर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष, जो उत्कर्ष शब्द का विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन दिया है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और भोजपुरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी, जो रामचरितमानस की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होगा, यानी क्या है? ऑप्शन दिया है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत और बीच में से निकल भागना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ओर मुसीबत, यानी आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय, जो शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आदिकाल के लिए थकाल नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, पंडित राहुल साधका त्रयान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, सभी छात्र मेरे बात पे ध्यान दें। पढ़ने और सुनने के साथ साथ आप लोगों को रणनीति भी बनाना अति आवश्यक है।
क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हिंदी एक अहम चैप्टर है जिससे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम आप सभी के लिए हिंदी के मॉक टेस्ट प्रतिदिन लेकर आते हैं। आप सब सभी क्वेश्चन को अध्ययन कीजिए। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न है, दुल्हिन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भवतार। ये किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन दिया है तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास और रैदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन दिया है नलह सीन, नरपति, नालह, बरदाई और जगनिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगनिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है उस्मान, मंझन, कुतुबन और जायसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप है? ऑप्शन दिया है मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका और मुद्रिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन दिया है मधु, भ्रमण, मधुकर और भौड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भौड़ा, जो तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है, यानी यथाशक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है अव्ययभाव भाव, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव भाव। यथाशक्ति का समास है अव्ययभाव भाव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन दिया है 24, 16, 11 और 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक है? ऑप्शन दिया है प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? इसका राइट आंसर होगा मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, यानी आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कौन कवि थे? ऑप्शन दिया है जगनिक, खुसरो, सरहप्पा और गोरखनाथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुसरो, जो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के हिंदी के टॉप क्वेश्चन के साथ। जय हिंद। आप लोगों के लिए हम फिर से बोलते हैं कि पढ़ो वही जो पूछा जाए।